द्वितीय क्रमांक आहे शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा या गटामध्ये नवी मुंबई महानगरपालिका राजर्षी शाहू महाराज विद्यालय शाळा क्रमांक 55. शाळेचे पदाधिकारी, संचालक, मुख्याध्यापक तसंच इतर वर्ग इथे उपस्थित आहे. आपलं मनापासून अभिनंदन. आपण वेगवेगळ्या वैविध्यपूर्ण अशा उपक्रमांनी आपली शाळा, ही माझी शाळा सुंदर शाळा ठेवलेली आहे. हा राज्यस्तरावरचा द्वितीय पुरस्कार 31 लाख रुपयांचा आहे. आपलं अभिनंदन. आणि आपण असे सातत्यपूर्ण वेगवेगळे उपक्रम राबवून आमच्या महाराष्ट्राचं, आपल्या महाराष्ट्राचं नाव मोठं कराल असा विश्वास वाटतो. हे शक्य आहे. परिवर्तन शिक्षणातून समृद्धीकडे. इस ब्रीदवाक्य को सार्थक करते हुए शिक्षा क्षेत्र में नवी मुंबई का नाम गौरवान्वित करने वाले रबाले आंबेडकर नगर स्थित नवी मुंबई महानगर पालिका स्कूल क्रमांक 55 राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कूल राज्य सरकार के मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला अभियान अंतर्गत राज्य के 98,000 विद्यालयों को पछाड़कर दूसरे क्रमांक पर आई है. मुंबई स्थित एनसीपीए में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों नवी मुंबई महानगर पालिका के इस स्कूल को ट्रॉफी और 31 लाख रुपयों की धनराशि नवी मुंबई मनपा शिक्षण विभाग की उपायुक्त संगरत्ना खिल्लारे, शिक्षणाधिकारी अरुणा यादव, शिक्षक विस्तार अधिकारी सुलभा बारघरे और स्कूल की मुख्याध्यापिका रंजना वंशा को प्रदान की गई. नवी मुंबई के मान का प्रतीक इस पुरस्कार को लेकर जब स्कूल की मुख्याध्यापिका मनपा शिक्षण अधिकारियों के साथ राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कूल में पहुंची तो पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने के नेतृत्व में स्कूल के छात्रों और शिक्षकों द्वारा स्कूल परिसर में आनंदोत्सव मनाया गया. पुरस्कार के साथ छात्रों ने शिक्षणाधिकारी और मुख्याध्यापिका का गाजे बाजों के साथ स्कूल में भव्य स्वागत किया. सभी ने इस सम्मान के लिए राजश्री छत्रपति शाहू महाराज जी का अभिवादन कर यह पुरस्कार और ये सम्मान उनके चरणों पर समर्पित किया. तत्पश्चात स्कूल के सभागृह में सत्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां संगरत्ना खिल्लारे व नवी मुंबई मनपा शिक्षणाधिकारी अरुणा यादव, पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने, पूर्व नगर सेविका रंजना सुनावने, गौतमी सुनावने, प्राथमिक स्कूल के मुख्याध्यापिका रंजना वंशा, माध्यमिक विभाग के मुख्याध्यापक अमोर खरसांबले आदि तमाम मान्यवर उपस्थित थे. इस मौके पर उपस्थित मान्यवरों ने कहा कि हमने तो सिर्फ ट्रॉफी ली, मगर इस ट्रॉफी के असली हकदार राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कूल के सभी घटक हैं. वहीं बहुराज्य नवरात्र उत्सव प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा कर मान्यवरों के हाथों सत्कार समारोह संपन्न हुआ. वहीं मुख्यमंत्री माझी शाला के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करने वाले सभी शिक्षकों का मान्यवरों के हाथों प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया. मगर स्कूल को मिले इस सम्मान का सफर इतना आसान न था. कष्टकरी बस्ती में जहां बच्चों को मुश्किल से ही शिक्षा मिलती है, उस झुग्गी झोपड़पट्टी और कष्टकरी बस्ती के हर घर में रहने वाले लोगों की विचारधारा को सुधाकर सुनावने ने बदला. खून पसीना एक कर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों को समझाया और एक एक कर इस स्कूल से कष्टकरी बस्ती के एक एक बच्चों को जोड़ा. खुद शिक्षा से वंचित सुधाकर सुनावने जानते थे कि जीवन तभी सुधर सकता है जब शिक्षा हो, और शिक्षा तभी मुमकिन है जब स्कूल में सुविधाएं हो.
ऐसे में हाँ, ये संभव है परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि की ओर, इसी का अलग जगाते हुए सुधाकर सुनावने ने कई संघर्ष किए। नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन तक बच्चों के एक एक प्रश्नों को उजागर किया और दशकों तक स्कूल के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जद्दोजहद की और स्कूल का संपूर्ण काया पलट कर दिया। सुधाकर सुनावने यही नहीं रुके, उन्होंने हर एक बच्चे के जहन में गुणवंत शिक्षा रूपी संस्कारों का बीज बोया, जिसके चलते कठिन सफर को पार करते हुए आज महानगर पालिका का यह स्कूल राज्य के 98,000 स्कूलों को पछाड़कर अपना अस्तित्व निर्माण कर चुका है। आज सुधाकर सुनावने के नेतृत्व और उनके दूरदर्शी सोच का ही यह परिचायक है कि उन्होंने शिक्षा के साथ स्कूल में बच्चों की फिजिकल फिटनेस को भी ज्यादा तवज्जो दी और स्कूल के द्वारा नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में भारत के सर्वश्रेष्ठ खो खो का भरत पुरस्कार, वीर अभिमन्यु पुरस्कार इसी विद्यालय के खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ। साथ ही यहां 50 से अधिक खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कोटा लागू किया गया। इस स्कूल ने 100 से अधिक राष्ट्रीय और 200 से भी अधिक राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को तैयार किया। विद्यालय को पर्यावरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय के राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के साथ ही साथ ग्रीन स्कूल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, स्कूल में सोलार इंटीग्रेटेड पैनल है और यह स्कूल एक जीरो एनर्जी स्कूल है। स्कूल में एक बड़ा वातानुकूलित सभागृह भी है और स्कूल में खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन आदि मैदानी खेल खेलने के लिए एक विशाल मैदान है। इतना ही नहीं, बगीचों में विभिन्न प्रकार के फूल हैं और यहाँ सब्जियां भी उगाई जाती हैं और हर छात्रों को दिखाकर पौधों और फूलों की पहचान करवाई जाती है। स्कूल में अटल टिंकरिंग रोबोटिक लैब और माध्यमिक स्कूल के छात्रों के लिए फिजिक्स और रसायन विज्ञान के लिए स्वतंत्र लैब भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के सभी कक्षाओं को खूबसूरती से सजाया गया है। हर स्कूल की दीवारें बोलती सी प्रतीत होती हैं। इतना ही नहीं, सुधाकर सुनावने के माध्यम से आरओ प्लांट के जरिए छात्र छात्राओं को शुद्ध पेयजल की सुविधाओं के साथ हाइजीन का ख्याल रखते हुए हैंड वॉश स्टेशन भी उपलब्ध करवाया गया है। सबसे खास बात यह है कि सुधाकर सुनावने के लगातार फॉलोअप और प्रयत्नों के बाद स्कूल में एक स्विमिंग पूल का भी निर्माण हुआ है। सभी सुख सुविधाओं से लैस और उच्च गुणवत्ता शिक्षा मुहैया करवाने वाला यह एक शिक्षा का मंदिर ही नहीं बल्कि बच्चों के मामा सुधाकर सुनावने के अथक संघर्ष, परिश्रम और बच्चों के दिए संस्कारों की जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं। मी ह्याच्या जे सुधाकर मामाला देणार। कुछ भी नहीं, कुछ भी आशाएं खिले दिल की। द यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब थाने द्वारा हिमाचल प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय खो खो खेल स्पर्धा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नवी मुंबई रबाल स्थित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय के 6वीं कक्षा के छात्र आशीष गौतम ने एक साथ कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के फाइनल मैच में चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम दर्ज करवाने के साथ विजेता महाराष्ट्र टीम में उत्कृष्ट खेल का परिचय देने के लिए आशीष गौतम को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भरत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के साथ आशीष गौतम ने देश के मानचित्र में फिर एक और बार नवी मुंबई का नाम गौरवान्वित कर
नवी मुंबई महानगर पालिका स्कूल के उत्कृष्ट दर्जे का परिचय देते हुए सभी के समक्ष एक आदर्श प्रस्थापित किया है। इस मान के बाद नवी मुंबई लौटे आशीष गौतम का जंगी स्वागत करने खुद पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने मौजूद रहे। एक पिता ही नहीं बल्कि एक शिक्षक की भूमिका अख्तियार कर सुधाकर सुनावने ने आशीष को तराशने में एक मददगार भूमिका निभाई है। ऐसे में भारत पुरस्कार विजेता आशीष गौतम को मिले इस सर्वोच्च सम्मान पर उनका जंगी स्वागत और आशीर्वाद देने सुधाकर सुनावने के साथ पूर्व नगर सेविका रंजना सुनावने, रबाले राजश्री शिव छत्रपति शाहू महाराज स्कूल के छात्र, शिक्षक और प्रभाग के असंख्य नागरिक मौजूद रहे। गाजो बाजो, ढोल नगाड़े और रथों पर सवार आशीष गौतम का स्वागत करने के पश्चात जब आशीष गौतम राजश्री शिव छत्रपति शाहू महाराज स्कूल पहुँचे तो रबाल स्कूल के छात्रों ने आशीष गौतम पर फूलों की बरसात कर उनका अभिनंदन किया। हर जगह जोश, उत्साह और तालियों की गड़गड़ाहट से ये पल एक उत्सव से कम प्रतीत नहीं हो रहा था। हालांकि जब आशीष गौतम के जंगी स्वागत से सजा काफिला कांशीराम हिंदी विद्यालय पहुंचा तो उत्साह और जोश में सराबोर पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने ने आशीष को कंधों पर उठाकर ढोल नगाड़ों की धुन में नृत्य कर अपनी खुशियों का इजहार करते हुए उसे एक अभिभावक का प्रेम और स्नेह देने का काम किया। झोपड़पट्टी क्षेत्र में रहने वाले और लॉकडाउन में अपनी मां के आंचल से दूर आशीष गौतम बड़े कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं। पिता गांव में और कंधों पर बड़े भाई होने के नाते अपने 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी, एक छोटी सी उम्र में कड़वे अनुभव से होकर गुजर रहे आशीष गौतम का घर नहीं बल्कि सर छुपाने का एक छोटा सा ही आसरा है। ऐसे में इस प्रतिकूल परिस्थिति से होकर भारत पुरस्कार विजेता आशीष का यह जंगी स्वागत एक जोश और उत्साह से लबरेज था, तो वही यह पल एक भावुक पल का गवाह भी बना। आशीष को मिले सम्मान को देख जब सुधाकर सुनावने ने उन्हें एक माता पिता का प्रेम दिया तो उसे देखकर आशीष बेहद भावुक हो उठा। अपनी खुशियों के बीच अपने माँ के स्मरण में भावुक आशीष के आंखों से आंसू निकल आए। आशीष की आंखों के आंसू देखकर उनके मन की वेदना से सुधाकर सुनावने और वहाँ मौजूद हर एक शख्स की आंखों में आंसू मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बता दें कि सुधाकर सुनावने का एक ही संकल्प रहा है, परिवर्तन शिक्षणातून समृद्धि करे। इस संकल्पना को आशीष गौतम ने सार्थक करते हुए दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। इस दौरान इतना प्रेम, इतना सम्मान देखकर अपनी मां की याद में भावुक आशीष गौतम ने अपने संघर्षों का जिक्र करते हुए इस जीत का श्रेय अपने मामा अर्थात सुधाकर सुनावने को दिया। मी ह्याच्या सुधाकर मामाला देणार की त्यांनी आमच्यासाठी खूप मदत केलेली आहे आणि आमचे कमलेश सर, प्रताप दादा, स्वप्नील दादा यांनी आमच्यासाठी लय कष्ट केले होते। आम्ही खेळावं, चांगलं मेहनत करावं तर आम्हाला फळ भेटणार आहे। लय खूप आनंद वाटतोय आणि मी इथपर्यंत पोहोचलोय तर जास्तीत जास्त मामाचा आणि माझ्या सरांचा, प्रताप दादाचा, स्वप्नील दादाचा आणि कमलेश सरांचा खूप खूप आभार आहे। मामा पण आमच्यासाठी लय कष्ट उचलायचे की हा कसं आहे ग्राउंडवर बघून जायचं की प्रॅक्टिस करतात का नाही मुलं, का जे म्हणले ते बनवायचं आमच्यासाठी आणि वाटलं आज बोललो तर आज चिकन बिर्याणी बोललो तर चिकन बिर्याणी बनवतात। लय म्हणजे लय लाड करतात मला मामा। असला भरून का आलंय, काय मनातून भावना निर्माण? लय आईची आठवण यायला लागली। सुधाकर सुनावने ने आशीष गौतम की प्रशंसा करते हुए कहा कि नवी मुंबई में पहली बार है जो महानगर पालिका विद्यार्थी को क्रीड़ा पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्होंने सभी दानवीरों को आह्वान करते हुए कहा कि आशीष के सर से उसकी मां का साया नहीं है। ऐसे में इस राष्ट्रीय खिलाड़ी की मेहनत कहीं पीछे न रह जाए, उसे घर देने का प्रयास
सभी मिलकर विपरीत परिस्थितियों से सम्मान हासिल कर चुके आशीष गौतम की इस सफलता ने ये साबित कर दिखाया है कि नामुमकिन कुछ नहीं होता जीवन में, हासिल हर मुकाम होता है। सुधाकर सोनावनी जैसे मामा हो तो जीत का मार्ग भी आसान हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई नेटवर्क। शाहू पॅलेस बनला नाही फक्त दगडविटांच्या शिळांनी, जिथे फुलतो नेहमी ज्ञानाचा मळा, अशी आमची पर्यावरण प्रेमी शाहू पॅलेस शाळा। ज्ञानाच्या मंदिराबरोबर संस्कारश्रम पिढी घडवण्याचं केंद्रस्थान। सांगणं, ऐकणं आणि सोडून देणं हा आमचा हेतू नसून प्रत्यक्ष कृतीतून विद्यार्थ्यांना रुजवणं हा आमचा प्रयत्न। पक्ष्यांचं पर्यावरणातील स्थान व ओढ लावण्यासाठी पर्यावरण प्रेमी श्री सुधाकरजी सोनवणे साहेब यांचा रोज सकाळचा पक्ष्यांना वाटला जाणारा खाऊ, पर्यावरणाचा अग्रगण्य भाग असणारा, डौलानं प्रेरणा देणारा वड। चिमुकल्यांना बालवयापासूनच पर्यावरण संवर्धन जागरूकता जिवंत बोलक्या भिंती रूपात निर्माण केली। शाळेच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष संगोपन, जागर पर्यावरणाचा, पर्यावरण संरक्षणाचा। आधुनिक शहर रचनेत उद्यान ही शहरांची फुफ्फुस, हे लक्षात घेऊन राजश्री छत्रपती शाहू महाराज उद्यान, जे अनेक बहुमूल्यांचा आदर्श विद्यार्थ्यांसमोर ठेवतो। शेती प्रधान असणाऱ्या आपल्या देशात शहरी मुलांनाही शेतीविषयक माहिती मिळावी, कार्यशिक्षणासारखा विषय फक्त पुस्तकातून न शिकवता कृतीयुक्त कळावा, म्हणून शिक्षक माळीकाम करणाऱ्या दादा मावशींच्या साह्याने मातीची कस, पेरणी, सिंचन पद्धत याची योग्य घ्यावयाची काळजी याविषयीचं प्रत्यक्ष ज्ञान दिलं जातं। पर्यावरणाची ही चळवळ फक्त मोठ्यांनी लढून फायदा नाही, चिमुकल्यांचाही त्यांच्या बालवयात पर्यावरणाचे महत्त्व आणि संवर्धन जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना नैसर्गिक पिकवलेल्या फळांचा स्वाद चाखता येतो, निसर्गाच्या कुशीत अभ्यास करता येतो, ज्यातून विद्यार्थ्यांना निसर्गाची ओढ लागते। शहरीकरणाच्या गोंगाटातही आम्ही आमचं पक्षीप्रेम जपले। शाळेत असणारी बदकं, कोंबड्या, खारुताई, बेडूक असं यांचं मोकळं वावरणं विद्यार्थ्यांना पशु पक्ष्यांवर प्रेम कसं करावं हे नकळत शिकवून जातं। वनस्पतींच्या शास्त्रीय अभ्यासासाठी फळे, फुले आणि भाजी, खत यांच्यासाठी सज्ज, फलोत्पादक, शाखोत्पादक, पुष्पोत्पादक, विहार अलंकारिक असं मातीतलं कृतीयुक्त काम। पर्यावरण पूरक सण समारंभ साजरे करण्यासाठी इको फ्रेंडली गणपती तयार करणे, प्रदूषण मुक्त दिवाळी, पर्यावरण पूरक रंगांद्वारे धुळवड साजरी। प्रत्येक गोष्टींचा पुनर्वापर करता येतो, यातूनच शाळेतील कचऱ्याचे वर्गीकरण करून कंपोस्ट खत निर्मिती प्रकल्प। कचरा विल्हेवाट लावण्याची वेगळी गरज नाही, प्रत्यक्ष मुलांनी हे पाहिलं, स्वच्छताही दिसते आणि शेतीचं खाद्यही मिळतं। हीच मुलं मोठी झाल्यावर रासायनिक खतांऐवजी कंपोस्ट खत वापर, दूरदृष्टिकोनातील पर्यावरण चळवळ इन्व्हेस्टमेंट। निसर्ग जाणी मोल तयाचे, थेंब हा पाण्याचा, थेंबा थेंबातून समृद्धीकडे। पर्यावरण समृद्धीचं पाऊल टाकताना जमिनीचा आणि पिकांचा विचार करून पीक वाढीस आणि बचत करण्यासाठी तुषार सिंचन व ठिबक सिंचन। विद्यार्थ्यांना हात स्वच्छ करताना पाणी वापराच्या सवयी, की ज्यातून पाणी बचत होईल। मध्ये पॉलिशियन, पॉलिवियन क्लोराइड, पॉलिसिंथेस असे अनेक प्रकार असतात। प्लास्टिक जाळल्याने हे पदार्थ पर्यावरणात मिसळून पर्यावरणाला दूषित करतात। प्लास्टिकच्या वापराने होतो पर्यावरणाचा ऱ्हास। प्लास्टिक मुक्त अभियानाला देऊ साथ, देऊ वसुंधरेला प्रदूषण मुक्त संजीवनी हात। याला साथ घालून वसुंधरेच्या संरक्षणाला सर्वात जास्त धोकादायक असणारे प्लास्टिक
पर्यावरणपूर्वक चळवळीतील प्लास्टिक मुक्त अभियानाचे संदेश देत झिरो प्लास्टिक मोहिमेअंतर्गत गुड बाय सिंगल प्लास्टिक असे बॅनर, ओला कचरा सुका कचरा वर्गीकरण करून जागृती, स्वच्छता संदेश. नेहमीच एक पाऊल पुढे टाकणारे शाहू महाराज विद्यालय पर्यावरण चळवळीतही एक पाऊल पुढे टाकलं. ते म्हणजे राजश्री छत्रपती शाहू महाराज विद्यालय महाराष्ट्र राज्यातील पहिली इकोब्रिक कम्युनिटी म्हणून जोमाने काम करत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला, निबंध, वक्तृत्व, गायन यांसारख्या विविध स्पर्धांच्या माध्यमातून तसेच विद्यार्थ्यांसाठी प्रबोधन सत्रांचं आयोजन करण्यात येतं. पालक सभेतही विद्यार्थ्यांबरोबर पालकांनाही पर्यावरणपूरक गोष्टींचं प्रबोधन दिलं जातं. पर्यावरणाचे भान राखूया, पर्यावरणाचे भान तरच खरे होईल वसुंधरा संरक्षण माझी जबाबदारी हे अभियान. पर्यावरणपूरक संवर्धनातील शाळेतील सौर ऊर्जा प्रकल्प, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पर्यावरणपूरक संवर्धनासाठी तयार केलेले उपक्रम, मिनी ॲग्रोबोट, ऑटोमॅटिक स्ट्रीट लाईट्स, स्मार्ट डस्टबिन, इंडियन अरोरा यांसारखे पर्यावरणपूरक उपक्रम. फुलांच्या दुनियेत फुलपाखरू मृदंग, पंखांना त्यांच्या फुलांचे रंग. फुलांच्या माध्यमातून कीटक पक्ष्यांचे जतन करण्याच्या हेतूने शाळेत फुलपाखरू बाग. खेळांच्या माध्यमातून आरोग्य शिक्षणाचे धडे गिरवत शाळेने उत्तुंग भरारी घेतली. हो, हे शक्य आहे. परिवर्तन शिक्षणातून समृद्धीकडे या शाळेच्या ब्रीदवाक्यास अनुसरून सतत नवनवीन प्रयोगातून उत्साहाची, प्रबोधनाची लाट तयार करून समाज सतर्कतेचे हातभार लावण्यास राजश्री छत्रपती शाहू महाराज विद्यालय सदैव सतर्क आहे. हो, आम्ही करून दाखवतोय परिवर्तन. खडकाळ माळ रानाकडून पर्यावरण समृद्धीकडे. चाल चल रहा बन के तू आग जल रहा, सांस में आधी आ लिए खून तेरा उबल रहा. ये समानों में शोर है, तेरे हाथों में जोर है, इम्तिहानों की नोक पे हौसलों से संभल रहा. नवी मुंबई नेटवर्क. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के. तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा. है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो. कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के. तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा. आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाते और रबाले प्रभाग क्रमांक 1920 में एकता और अखंडता का संदेश देते हुए पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने के नेतृत्व में 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रबाले स्थित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कूल और मान्यवर कांचीराम हिंदी विद्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम और देश की आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मिशन 75 के नारे के साथ भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन
किया गया, जहां इस दौरान सुधाकर सोनावने के साथ पूर्व नगर सेविका रंजना सोनावने, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कूल के छात्र, अभिभावक, शिक्षकगण बढ़ चढ़कर मौजूद रहे। इस दौरान देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत हाथों में तिरंगा लेते हुए सभी बच्चों ने भारत माता की जय जयकार का नारा देते हुए परिसर को देशभक्ति के जज्बे से सराबोर कर दिया। इस दौरान पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने की मौजूदगी में रंजना सोनावने ने ध्वजारोहण कर आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न जोश खरोश के साथ मनाया। हालांकि सबसे विशिष्ट बात ये रही कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने के माध्यम से शिक्षा से समृद्धि की तरफ और प्रभाग में भाईचारे की भावना को चरितार्थ करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत रबाले MIDC में एकता का पैगाम देते हुए क्वासिमुल उलूम ट्रस्ट मस्जिद क्वासिमिया में ध्वजारोहण के साथ कर एकात्मता का संदेश भी दिया। वहीं इस दौरान समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मिशन 75 के नारे के साथ 75 रक्त की बोतल का संकलन कर आजादी का अमृत महोत्सव इस दौरान विशिष्ट प्रकार से मनाया गया, जहां इस दौरान सुधाकर सोनावने और रंजना सोनावने के साथ सहायक पुलिस निरीक्षक किरण पाटिल और जयेश चौहान मौजूद रहे। इस दौरान मान्यवरों ने इस रक्तदान शिविर का जायजा लेकर सभी ब्लड डोनर्स का मनोबल